तो वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि पता है अभी हम लोग वॉइस कर रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और कल मैंने वॉइस का बहुत बेसिक पढ़ाया था। और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कल जो आपने पढ़ा था वो समझ में आ गया है, क्योंकि आज हम उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि मैं पढ़ाते जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये भी तो चेक करना है कि जो मैंने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं। और इसीलिए आज मैं वॉइस का क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना जो इस बार प्री एग्जाम में आया था। ठीक है, इस बार सीजीएल प्री एग्जाम में 2022 वाले एग्जाम में जो आपका वॉइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने अभी तक मैं आपको वही सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ ना जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, हम सब वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने कल पढ़ रखा है। और भी क्वेश्चंस है, अभी मैं वॉइस आगे भी पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम वो सब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया था। तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे थोड़ी। ये इस बार के प्री एग्जाम में जो वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे मैं वो लेके आई हूँ। और हम वही सब, वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे थे बट हम वही सब क्वेश्चंस करेंगे जो कल हमने पढ़ा है। और उसके बाद मैं वॉइस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगी। चलो हाँ, और एक चीज बता लेने दो, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना। कमेंट बॉक्स में देखना, टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ना बहुत 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 जरूरी है। सारे पीडीएफ्स वहीं पे मिलेंगे। और जो हमारे मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज मैंने अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में एक फ्री क्लास रखा हुआ है रात को 8 बजे। ठीक है, रात को 8 बजे एक स्पेशल क्लास रखा हुआ है मेंस वाले बच्चों के लिए। मेंस क्या, जिन बच्चों का सिलेबस खत्म हो गया ना वो सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो डिमांड कर रहे थे ना कि मैम मेंस का बैच यूट्यूब पे स्टार्ट कर दीजिए, अब मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करूं या अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में स्टार्ट करूं, आखिर वो फ्री ही है ना। फ्री से मतलब है ना जहां आप पहुंच जाओ। और फिर आप क्या करोगे, इधर उधर भटकोगे अनअकैडमी का फ्री बैच क्लास ढूंढने के लिए। तो लिंक मैंने आज का जो रात को 8 बजे मेंस का बैच होने वाला है, जिसमें हम लोग पहले पैसेज करेंगे, 2 क्लोज टेस्ट करेंगे, पीक्यूआरएस करेंगे, नया टाइप एरर करेंगे, फिलअप्स करेंगे। वो बैच का सारा लिंक टेलीग्राम पे डाला हुआ है, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाना। कमेंट बॉक्स के ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है। तो वो फ्री क्लास में सैटरडे संडे लेती हूँ ना, तो इस संडे को मैं नहीं ले पाऊंगी। सैटरडे को तो 11 बजे टाइम से हो गई। और संडे की जगह, आज थर्सडे है ना, आज रात को मैंने 8 बजे रख दिया। तो आ जाना है, आ जाना है। ठीक है, फ्री क्लास कितने बजे होगा, आज थर्सडे है, आज रात को 8 बजे होगा। और परसों सैटरडे है, इस साल का लास्ट डे, उस दिन भी एक फ्री क्लास होगा सुबह को 11 बजे। मैंने अपने ये यूट्यूब स्टूडेंट से वादा किया था कि मैं आपको मेंस का बैच भी फ्री पढ़ाऊंगी, प्रैक्टिस बैच। तो यूट्यूब पे तो नहीं स्टार्ट किया मैंने, बट अनअकैडमी का स्पेशल क्लास फ्री में स्टार्ट किया। तो आ जाना, आज रात को 8 बजे आ जाना और परसों 11 बजे। चलो अब स्टार्ट किया जाए। टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ लिंक दे दिया है। हाँ, मुझे बताओ कल जो मैंने पढ़ाया था उस पर बेस क्वेश्चन है। बस याद रखना है ना, एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस नहीं बदलना। प्रिया वॉशेज और क्लोथ्स इन द इवनिंग, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट कौन है, प्रिया है। और ये वॉशेज क्या है, वर्ब। और क्लोथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस का टेंस देख लो। हाँ, सेंटेंस का टेंस देखो। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। ये तो पास्ट कर दिया, ऐसे ही पास्ट कर दिया। और क्लोथ्स तो प्लूरल होता है ना, और क्लोथ्स के साथ वॉज तो होगा नहीं, वर ही होना चाहिए था। और वैसे भी ये प्रेजेंट जा रहा है, बट ऑप्शन में पास कर दिया। और टेंस तो बदलता नहीं है, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो ये भी हट गया। और क्लोथ्स प्लूरल होता है, इज तो नहीं लगेगा, आर लगेगा, ये भी हट गया। हाँ, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी टेंस बदल दिया है, गलत है। तो आंसर थर्ड है। वेरी गुड। कल जितना हमने पढ़ा है ना उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। वेरी गुड। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। रॉबिन ने मार्बल को रोल किया एक प्लास्टिक पाइप के थ्रू। यहां मेरे को लग रहा है कि 2 ऑप्शन में फंस सकते हो। सबसे पहले हम अपना सेंटेंस देखेंगे। रॉबिन हमारे सेंटेंस का क्या है, रॉबिन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और रोल्ड क्या है, वर्ब है। और ये मार्बल ऑब्जेक्ट, मार्बल हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम तो मार्बल से ही स्टार्ट करेंगे ना। इसे लिखना नहीं आ जाए, नहीं लिखना है, नहीं लिख पाओगे, ये तो ऐसी प्रैक्टिस है, जो आपने पढ़ा है नहीं लिखना है।
हम लोग मार्बल से स्टार्ट करेंगे ना, ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाना है, तो ये तो वैसे ही हट गया, ये मार्बल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। द मार्बल वॉज रोल्ड बाय रोमिन इन अ स्मॉल, द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ, देखो देखो, और हाँ, और यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या किया है ना इन्होंने, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्रू लगा है ना, थ्रू अ स्मॉल पाइप, थ्रू पाइप के थ्रू, बट यहाँ पे इन अ स्मॉल पाइप लगा दिया। थ्रू है तो आपको भी थ्रू रखना है, तो पहला दोनों तो वैसे ही हट गया, ठीक है, पहला दोनों तो वैसे ही हट गया। अब आपके पास या तो आंसर 3 होगा या तो आंसर 4 होगा। यस यस, देखो यहाँ पे क्या है ना, द मार्बल थ्रू अ स्मॉल पाइप वॉज रोल्ड, नहीं, ये जो, हाँ, ये जो हमारा मार्बल है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे, और ये इसका वर्ब ये होगा, द मार्बल वॉज रोल्ड, मार्बल को रोल किया गया, फिर बताया गया है कैसे, ये नहीं बोलेंगे द मार्बल वॉज रोल्ड बाय, बीच में लास्ट में तो बाय लगेगा, द मार्बल थ्रू अ पाइप वॉज रोल्ड, नहीं, मार्बल को रोल किया गया है पाइप के द्वारा, आंसर थर्ड, रोल्ड के बाद ही थ्रू आएगा, हाँ, इसको मार्बल को रोल किया गया, ये जो है ना थ्रू अ स्मॉल पाइप, ये रोल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, रोल्ड को, मार्बल को नहीं डिस्क्राइब कर रहा, रोल्ड। द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय अ फ्यू मैन, अब ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, कल आपने पढ़ रखा था, यहाँ तो इन्होंने लिख दिया कि इसका एक्टिव बनाइए, लेकिन कल आपने पढ़ा था ना, वॉज के बाद बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म आया, मतलब सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और हमें इसका एक्टिव चुनना है, और जब भी सेंटेंस में बीइंग आ गया है ना, तो उसका एक्टिव में आईएनजी लगेगा, आईएनजी एज अ वर्ब लगेगा, बट यहाँ पे इन्होंने आईएनजी नहीं डाला, ये गलत है, ठीक है। और अ फ्यू मैन, और यहाँ पे देखो सेंटेंस पास्ट टेंस में, और यहाँ इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है, गलत है, हम टेंस नहीं बदल सकते, और वुंडेड मैन नहीं होगा ना, द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय अ फ्यू मैन, देखो अ फ्यू मैन वर हेल्पिंग, ठीक है, हाँ, फ्यू मैन हेल्प कर रहे थे, वुंडेड मैन वॉज हेल्पिंग थोड़ी कर रहा था, कुछ लोगों के द्वारा इनको हेल्प किया जा रहा था, मतलब ये लोग हेल्प कर रहे थे। सेकेंड, अ फ्यू मैन, आर नहीं लगाओगे, यही गलती आप लोग करते हो, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो आर कहां से लगा दोगे, टेंस नहीं बदलना है, प्रेजेंट। नेक्स्ट, मनदीप हैज रिपेयर्ड द ट्रक, जब भी कुछ क्वेश्चंस बनाइए ना, मतलब पढ़िए, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाना है। अ फ्यू के बाद प्लूरल आता है, हाँ, मनदीप हैज रिपेयर्ड, और जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया, तो उसका पैसिव बीन लगा के बनाते हैं ना, बीन लगा के, बीन और बीन लगा के बनाते हैं, बिल्कुल बीन लगाते हैं, और हैज प्लस बीन प्लस V3 लगेगा, और यहाँ पे क्या किया है ना, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और इसको इन्होंने पास्ट कर दिया, ये तो वैसे ही गलत हो, और एक ट्रक है, बहुत सारे ट्रक नहीं है, एक ही ट्रक है, तो हैज होना चाहिए ना, ये भी हट गया, और जब भी हैज हैव हैड आ गया ना, तो उसका पैसिव बनाने के लिए इज बीन नहीं लगाते, हैज प्लस बीन प्लस V3। थर्ड, द ट्रक हैज बीन रिपेयर्ड बाय मंदी, द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड बाय द जज के द्वारा उसको पनिश किया गया, इसका मतलब है कि सेंटेंस पैसिव है, और क्वेश्चन में बता दिया है भाई कि इसका एक्टिव चुनो, इजी कर दिया आपका काम। द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड बाय द जज के द्वारा इसको पनिश किया गया, तो पनिशमेंट नहीं कर सकते हो ना, पनिशमेंट हैड बीन, वॉज पनिश्ड, ये वॉज पनिश्ड क्या है, ये सिंपल पास्ट है, टेंस नहीं बदलना है, सिंपल पास्ट है ना, तो आपको भी सिंपल पास्ट रखना है, बट ये तो पास्ट परफेक्ट है, ये तो वैसे ही हट गया,
और यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, ये तो ऐसे ही हट गया। और ये वाला ऐसे भी रॉन्ग था ना कि ये भी पैसिव है, क्वेश्चन भी पैसिव है और ये भी पैसिव है, हमें तो एक्टिव चाहिए। द जज पनिश द ज्वेल, और ये भी पैसिव है, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव है, लेकिन हमें तो एक्टिव चुनना है। एक्टिव पैसिव बहुत स्कोरिंग होता है। ये तो जी लो अपनी जिंदगी वाले सेंटेंसेस है, ठीक है, इजी वाला है, बहुत बेसिक वाला है। आपने देखा होगा इस चैनल पे मैंने 25-30 क्वेश्चंस करवाया है। चैनल पे जाओगे ना, 25-30 क्वेश्चंस में है ऑसम क्वेश्चंस, सम ऑसम क्वेश्चंस ऑफ वॉइस, वहां पे ना थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड आंसर है। All his friends laughed at him. All his friends laughed at him. ये तो ऑप्शन बहुत इजी दिया है। ऑसम क्वेश्चन वाला देख लेना, मेंस में भी इजी आता है, एक दो क्वेश्चन दे देंगे थोड़ा सा हटके। हाँ, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, सिंपल पास जा रहा है। ही बिकेम लाफ्ड, कहाँ से लाफेबल लगा दिया और आईएनजी लगा दिया, मतलब बीइंग लगा के V3 लगाओगे, इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ आईएनजी आना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत, इजी। द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति। The keys have been forgotten by Jyoti. Have के बाद been लग के थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब पैसिव है, और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कर दिया, गलत है, पास्ट परफेक्ट कर दिया, गलत है। और ये क्या है, हैज बीन फॉरगेटिंग थोड़ी होगा, ज्योति हैज फॉरगॉटन। अच्छा, ये तो मैंने आपको करवाया नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है, ये मैं आपको बाद में करवाऊँ, जब पढ़ा लूंगी उसके बाद करवाऊँ। द इवल किंग वॉज डिफीटेड बाय गैंडोल्फ द सेवियर। अभी मैंने बहुत बेसिक पढ़ाया है और उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। The evil king was defeated by Gandalf the Savior. The Savior of जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। ये पास्ट परफेक्ट है, सॉरी ये सिंपल पास्ट है ना, और ये पास्ट परफेक्ट, और ये तो प्रेजेंट हट गया। और यहाँ पे देखो गैंडॉल्फ द सेवियर, अब ये नहीं करना है द सेवियर ऑफ गैंडॉल्फ, ठीक है, द सेवियर ऑफ गैंडॉल्फ का मतलब बदल गया। ये जो गैंडॉल्फ है ना, इनके रक्षक, इनके रक्षक नहीं है, गैंडॉल्फ लोगों के रक्षक है, ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा, यहाँ तो बदल जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया ना, गैंडॉल्फ द सेवियर, जिसको रक्षक के नाम से जाना जाता है। राशि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। राशि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। सेंटेंस देखो, देख लो, वॉज राइटिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब भी आईएनजी आ गया उसका पैसिव बीइंग लगा के बनाते हैं। या ये ऑप्शंस, एक्टिव पैसिव में सबसे एक्टिव पैसिव हो या नरेशन हो, अपने ऑप्शंस को पहले छाट लीजिए। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, और जब आपके पास दो बचता है ना, तो उसमें आप आराम से ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट वन लेटर ना, तो वर्ड तो नहीं आएगा, आंसर इसी बार के प्री के हैं, ज्यादा पुराना नहीं है, मार्केट का फ्रेश क्वेश्चन है। ये वाला मैंने आपको नहीं करवाया, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। लेट वाला अभी नहीं करवाया, लीव इट, वही करवा रही हूँ ना, क्योंकि जो नहीं करवाया आप बोलने लगोगे कि मैम आपने हमें अभी पढ़ाया नहीं है, वो सेंटेंस लेके आ गए हो। आई वॉज फैसिनेटेड बाय द मूवी। पहले तो एक्टिव पैसिव बनाते समय अपना टेंस देख लो, टेंस पास्ट जा रहा है, ठीक है, बट ये प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है,
हमें पास्ट चाहिए। और वॉस के बाद V3 आ गया, ये भी पैसिव, और क्वेश्चन भी पैसिव है। अगर क्वेश्चन पैसिव है तो हमें तो एक्टिव चाहिए। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर्स। मुझे लग रहा है ना कि आज मुझे डिस्कशन में ही टाइम बीत जाएगा। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग फेयरवेल, हाँ, ING है ना, ING है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये तो हट गया, बीइंग लगेगा और वॉज नहीं लगेगा। थर्ड 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 और सीनियर्स के साथ इज नहीं लगेगा, सीनियर्स आर, तो ऐसे ही हट गया। द गेट वॉज ओपन बाय द प्यून, द गेट वॉज ओपन बाय द प्यून। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है और ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, और बीइंग नहीं लगेगा ना, बीइंग तो तब लगता है जब क्वेश्चन में ING हो। तो द प्यून ओपन द गेट, द प्यून ओपन द, अभी हम बहुत बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा है उसी पे बेस कर रहे हैं। माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, ठीक है, और ये तो पास्ट है, ये भी पास्ट, और इज MR के बाद पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, ये गलत। फुटबॉल इज लाइक्ड बाय माई ब्रदर। ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड बाय एवरीवन, honest and polite people are admired by everyone. सेंटेंस पैसिव जा रहा है, बस एक्टिव पैसिव बनाते समय टेंस पे ध्यान दीजिए, टेंस पे ध्यान दीजिए। ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट है, और आपको टेंस नहीं बदलना है ना। ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये तो पास्ट, और ये तो फ्यूचर, ये है एवरीवन एडमायर्स ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल, प्रेजेंट प्रेजेंट। ये भी मैंने आपको नहीं करवाया है, छोड़ दो अभी ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस अलग अलग करवाऊंगी, इम्पेरेटिव इंटरोगेटिव अलग अलग करेंगे तब इसको करेंगे। नेक्स्ट वाला, ठीक है, जो नहीं पढ़ाया ना उसको मैं छोड़ते जा रही हूँ, वो सब हम लोग जब पढ़ लेंगे इंटरोगेटिव इम्पेरेटिव फिर पढ़ेंगे। द कंपनी सोल्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस कार टू द हाईएस्ट बिडर। कोई एक बच्चा मुझे बहुत ज्यादा हाइपर दिख रहा है, दीपक कलाल ऑफिशियल, ये कुछ ज्यादा हाइपर दिख रहा है, इसको कंट्रोल में लाना होगा। ऐसे ऐसे बच्चे ना यहाँ पे एक्साइटेड दिखते हैं और एग्जाम में कुछ नहीं करके आते हैं, बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा है मुझे, इसकी खुशी को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ए द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार वॉज सोल्ड, हाँ वॉज सोल्ड। द कंपनी, ये जो कंपनी हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो न्यूली इंट्रोड्यूस से शुरू होगा ना, कंपनी से तो नहीं शुरू होगा, ये तो ऐसे ही हट गया। और हैज सोल्ड नहीं होगा, और कार सोल्ड भी नहीं होगा ना, कार वॉज सोल्ड।
इसको कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिख रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिख रहा है। जो कमेंट बॉक्स में मुझे वो बहुत एक्टिव दिखते हैं ना, जो कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत एक्टिव दिखते हैं, वो जाके एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर के आते हैं। वो तो यही बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में एक्टिव दिखेंगे और आके बोलेंगे मैम मैं तो सेंटर पे पहुंच ही नहीं पाया, मैं तो लेट हो गया, बारिश होने लगी, मैं लेट से जागा। वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। द सेक्रेटरी वॉज नोटिंग डाउन द डिक्टेशन। वेरी गुड धीरज, हरियाणा पुलिस में एडमिशन नहीं, सिलेक्शन हो गया है। बहुत अच्छी बात है, अच्छे से अपनी ड्यूटी करिएगा, गलत काम नहीं करिएगा, ड्यूटी अच्छे से करना है। बहुत अच्छी बात है। द सेक्रेटरी वॉज नोटिंग डाउन द डिक्टेशन, वॉज के साथ आईएनजी लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में इसका मतलब तो बीइंग लगेगा ना, आईएनजी का तो बीइंग लगा के पैसे बनाते हैं, बट यहाँ पे बीइंग नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल, पेशेंट को याद है उसका सन को उसको मंदिर ले जाना। द पेशेंट रिमेंबर्स, पेशेंट को याद है उसके बेटे को उसको मंदिर ले जाना। चलो ठीक है, द पेशेंट रिमेंबर्स सन का ले जाना। द पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन। द पेशेंट रिमेंबर्स हिमसेल्फ। ये तो हट गया, आईएनजी लगा है तो बीन हट गया। द पेशेंट रिमेंबर्स टेकन, ये दोनों हट गए। फोर्थ होगा, हाँ 20 का डी होगा। द पेशेंट रिमेंबर्स हिमसेल्फ, अपने आप से रिमेंबर नहीं कर रहा है, सिंपली द पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द, फोर्थ होगा, फोर्थ। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर नरेटेड इन द क्लास बाय द टीचर। जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाओगे ना तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर नरेटेड, एक तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, और कौन सा पास्ट है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट जा रहा है, ठीक है। और ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको हटाओ, वर नरेटेड। और हैड नरेटेड पास्ट परफेक्ट है, ये भी हट जाओ। बताओ क्या होगा, सिंपल पास्ट ही होगा ना। इन द क्लास द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर नरेटेड, टीचर कहाँ चले गए, बाय द टीचर नरेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फोर्थ में टीचर को गायब कर दिया। ये वाला छोड़ दो, डज शी, डू डज डिड वाला मैं पढ़ाऊंगी ना, उसमें पढ़ेंगे। जब भी सेंटेंस डू डज डिड से स्टार्ट हो उसका पैसिव इज एम आर लगा के बनता है। ये छोड़ो, ये भी छोड़ दो, ये सब नहीं पढ़ा है। somebody is following us, कल मैंने जो पढ़ाया है ना सिर्फ मैं वही सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही हूँ। इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है ना, बेसिक से पढ़ना है तो एडमिशन ले लीजिए अनअकैडमी प्लस पे, अभी ऑफर चल रहा है 23% न्यू ईयर का, ले लीजिए। somebody is following us, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, वी आर बीइंग फॉलोड, वी आर बीइंग फॉलोड। द चाइल्ड ब्रोक मेनी टॉयज इन द शॉप, ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स। इसमें क्या किया, दो सेंटेंस दे दिया है, दोनों सेंटेंस का पैसिव बनाना। दोनों का पैसिव बनाना है। मेनी टॉयज इन द शॉप, देखो द चाइल्ड ब्रोक मेनी टॉयज, ये सिंपल पास्ट है तो इसका तो क्या बनेगा, मेनी टॉयज वर ब्रोकन होना चाहिए, बट हैव बीन ब्रोकन लगा दिया, गलत है, पहला वाला गलत है।
वर्ब ब्रोकन यहाँ भी है, वर्ब ब्रोकन यहाँ भी है, वर्ब ब्रोकन यहाँ भी है। यहाँ तक तो सब ठीक है ना। मेनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड, मेनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय द चाइल्ड, और यहाँ भी मेनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन बाय, ये तीनों तो सेम है, ये तो हटा दिया, ये तो हटा दिया। अब सेकंड वाले का बना के देखो, इवन द, हाँ, ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स, ये भी तो सिंपल पास्ट है, इवन द पेंटिंग्स वर थ्रोन होगा, और यहाँ पे हैव बीन थ्रोन लगा दिया, गलत। यहाँ पे ही हैज पता नहीं क्या है, ये भी गड़बड़ कर दिया। आंसर यही सी। Mary was cooking the meal. Mary was cooking the meal. तो ing है, the meal तो सिंगुलर है, वर तो लगाओगे नहीं। The meal was already being cooked. The meal was being cooked. Being cooked. Already क्यों लगाओगे, है ही नहीं कुछ। 3 novels and 2 storybooks had been written by him before 2020. अब मैं सोच रही हूँ ना आज डिस्कशन कर दूँ, कल मैं आगे वॉइस बताऊंगी, वॉइस का चैप्टर आगे चलेगा। 3 novels and 2 story books had been written. ये क्या है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे क्या किया है, पास्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट डाल दिया है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है तो आपको भी पास्ट परफेक्ट डालना है ना, यहाँ तो पास्ट परफेक्ट डाला है बट सिंपल। और यहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस V3, इसका मतलब है पैसिव है, आपको एक्टिव करना है। ओके, ही हैड रिटन, they were preparing banners with different designs for the sports meet. They were preparing banners, वो बैनर्स बना रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है, ing है, इसका मतलब है कि पैसिव में बीन लगेगा। यहाँ पे बीन हटाया, अरे यहाँ पे बीन हटाया, यहाँ पे बीन हटाया, ये इजी है, इजी। इस बार के प्री के ही है सब, इस बार का ना सारा प्री का ही पेपर है, जिसने प्री दिया होगा 2022 प्री वाला, और मैंने वही सब क्वेश्चन लिया जो पढ़ा दिया है। अभी तो वॉइस 3-4 दिन चलेगा। I don't like being seen in tears by people. लोग नहीं चाहते हैं ना कि लोग मुझे आंसू बहाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। बोलते जाना, और सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। I don't like being seen. हाँ, सेकेंड, I don't like people had been seeing me, ये तो नहीं होगा। I don't like people to see me, I don't like myself, सेकेंड ही होगा, सेकेंड ही होगा। I don't like self, ये नहीं होगा। I don't like people seeing me, सॉरी, ये आंसर सी। ठीक है, सी। आई डोंट लाइक पीपल टू सी मी नहीं होगा, आई डोंट लाइक पीपल सीइंग मी, और तभी इसका बीइंग सीन बना है। बीइंग सीन बनाना, इतना कंफ्यूजन क्यों? ओके, मैं नहीं चाहता है ना, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है ना लोग मुझे टीयर्स में देखें। ठीक है, सीइंग बी होगा, सी। आई डोंट लाइक पीपल टू सी मी, टू नहीं होगा। 30 में 30 आया सूरज का, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सेकंड कहाँ से होगा? आई डोंट लाइक पीपल हैड बीन सीन, कहाँ से लगा दोगे? हैड कहाँ से आ जाएगा? ये हैड कहाँ से आ जाएगा?
ठीक है। हाँ, एक बार स्कोर बताना, थोड़ा सा मैं स्पीड में ले गई थी, स्कोर बताना। और भी है, अच्छा। माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, माई ब्रदर लाइक्स क्रिकेट, माई ब्रदर इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट से ही स्टार्ट होगा और सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, ये हटा दिया, और इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है आंसर। दे फ्ल्यू अ काइट इन द इवनिंग, आज तो यही करते करते हो जाएगा। दे फ्ल्यू अ काइट इन द इवनिंग। इसने ना इसने ऑप्शंस को बहुत इजी रखा है, ठीक है। जब मैं अपना क्वेश्चंस बनाती हूँ ना, तो मेरे को तो पता है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा। ये प्रीवियस पेपर है, इसने आंसर अपना ऑप्शन बहुत इजी रखा है। मैं होती तो ऐसा नहीं बनाती, मैं ना कुछ कुछ ऐसा वाला भी करती, किसी ऑप्शन में फ्लोट दे देती, किसी ऑप्शन में फ्लोन दे देती है, तो इजी इजी बना दिया है। दे फ्ल्यू अ काइट, सिंपल पास्ट है, तो अ काइट वॉज फ्लोन बाय देम इन द इवनिंग। हैव बीन फ्लोन तो नहीं होगा। अब ऑप्शंस बदल देती हूँ आपको कंफ्यूज करने, फोर्थ होगा। ये तो इजी पेपर। आई वॉज फैसिनेटेड बाय द नॉवल, आई वॉज फैसिनेटेड बाय द नॉवल। आज तो मेरे को लग रहा है इसी में टाइम निकल गया। पैसिव जा रहा है ना, पैसिव जा रहा है और प्रेजेंट में जा रहा है, ये तो फिर से आ गया। द नॉवल फैसिनेटेड। द ड्राइवर वॉज टेकन टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी बाय द बेगर्स। अब इस एम आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और क्वेश्चन में भी आपको बता दिया है ना कि आप एक्टिव चुनो, एक्टिव चुनो। एक्टिव चुनने के पहले टेंस तो देख लो। टेंस देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, बट गलत नहीं किया होगा आपने। पास्ट है तो ये तो वैसे ही हट गया, ये तो ऐसे ही है। द बेगर्स टूक द ड्राइवर टू डिस्पेंसरी, द बेगर्स टूक द ड्राइवर टू द नियरेस्ट नियरेस्ट। हाँ, यहाँ पे ना नियरेस्ट डिस्पेंसरी है ना, तो आपको भी नियरेस्ट डालना, यहाँ तो नियरेस्ट गैप कर दिया। हाँ, टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी द बेगर्स टूक द ड्राइवर, नहीं, हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, बेगर्स है, तो हमें बेगर्स को पहले रखना है। द बेगर्स टूक द ड्राइवर टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी, सी होगा। सुमन वॉज टेकिंग अ नैप, नैप झपकी, सोना। कल हम लोग वॉइस का ना लेसन कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने बेसिक करवाया, कल हम अलग अलग टाइप से करेंगे। अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, या दोनों ऑप्शन में आ गया तो किसको प्रायोरिटी देंगे, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, प्रेपोजिशन वाला कैसे बनता है, सब करेंगे। सुमन वॉज टेकिंग अ नैप, पास्ट है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट, अ नैप वॉज बीइंग टेकन। Sudha was writing a letter to her husband. Sudha was writing a letter to her husband. तो इजी है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो बीइंग नहीं लगेगा, बीइंग तो हैज हैव हैड में लगता है, ये दो तो वैसे ही हट गया, और लेटर सिंगुलर है। बहुत सारा रिपीट देख रही हूँ, ये छोड़ दो। आई नेम द चाइल्ड रितेश, मैंने बच्चे का नाम रितेश रखा। द चाइल्ड रितेश इज नेम्ड the child is named Ritesh, the child Ritesh was named। एक तो मैंने बच्चे का नाम रितेश रखा, ये तो पास्ट टेंस, तो ये हटा दो ना, ये हटा दो और ये हटा दो। द चाइल्ड वॉज नेम्ड, चाइल्ड का नामकरण नेम किया गया रितेश, और द चाइल्ड रितेश नहीं होगा, रितेश नाउन है, कैसा है चाइल्ड, ये तो होगा ही, चाइल्ड रितेश नहीं होगा, बच्चा रितेश का नामकरण हुआ। क्या है भाई, अच्छा, तो चलो यहीं तक रहने देते हैं, आज हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। हमने बहुत सारा टाइम डिस्कशन में ही लगा दिया। कल मैं आपको क्या करने वाली हूँ ना, कल क्योंकि आज बहुत कम ही टाइम है हमारे पास,
जो पढ़ाया था ना मैंने डिस्कस कर दिया। मेरे को एक चीज़ बताना था स्टूडेंट्स को। तो जो बच्चे इस यूट्यूब पे मेंस का बैच का डिमांड कर रहे थे, तो आपका अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि अभी सीपीओ का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर माई सीपीओ एस्पिरेंट्स। सीपीओ में काफ़ी बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया है, ठीक है। इस चैनल से, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से फ्री देख के सीपीओ में बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया है, तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स। तो अब आपका दूसरा पड़ाव मेंस है, और जैसे कि सीपीओ में पता है कि भर भर के इंग्लिश आएगा, 200 मार्क्स का इंग्लिश है। सीपीओ में आपका मैथ्स रीजनिंग है नहीं, सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश है, फिर फिजिकल है। तो हमारे सीपीओ वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, और सीपीओ मेंस और सीजीएल मेंस सेम है, ठीक है, सीपीओ और सीजीएल मेंस सेम ही है। तो जो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और सीपीओ मेंस क्लियर कर लिया, उनको मेंस सीपीओ प्री क्लियर कर लिया, उनको मेंस का बैच करना है, तो आपके लिए एक फ्री बैच है मेंस पे, ठीक है। फ्री बैच मेंस में कहाँ है, ये मत समझना कि मैम अनअकैडमी पे है तब तो पैसे देने होंगे, पेड है, नहीं। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास है। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास मैं सैटरडे और संडे को लेती हूँ। सैटरडे का टाइमिंग होता है 11 बजे और संडे का टाइमिंग होता है 12:30 बजे, ठीक है। इस पे मैं प्री का बहुत अच्छे लेवल से आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। तो जितने भी हमारे मेंस वाले बच्चे हैं, या मेंस ही क्यों, जिन बच्चों का सिलेबस कवर हो गया और जिनको पैसेज में पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट में दिक्कत होती है ना, ये फ्री बैच है, इसमें आप आ सकते हो। संडे तो न्यू ईयर है तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, इसीलिए मैंने संडे वाला क्लास आज रात को 8 बजे रख दिया है, ठीक है। टुडे 8 PM में वो क्लास रख दिया है, तो आप आ सकते हो। सीपीओ मेंस के बच्चे हमारे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और सीजल वाले तो आ ही रहे हैं। और सैटरडे को तो मैं लूँगी, सैटरडे 31 दिसंबर है, 11 बजे तो लूँगी, और आज रात को 8 बजे भी आपकी क्लास है, ठीक है। और जो हमारा और जो पेड बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं ना, अभी अनअकैडमी पे मेरा 3 पेड बैच चल रहा है। एक बेसिक का बैच चल रहा है आफ्टरनून में 3:30 बजे, एक समुद्र मंथन 3.0 ये वोकैब का बैच, ऑसम बैच है, एक ये बैच है, और तीसरा अनअकैडमी पे भी पेड बैच चल रहा है मेंस का। तो आप इन तीनों बैचेस में एडमिशन ले सकते हो, और एडमिशन लेने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है, रानी 10। और अभी 23% न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्काउंट बढ़ा दिया है, ठीक है। ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% की जगह 23% डिस्काउंट मिल जाएगा न्यू ईयर तक। इसी का इन्होंने टेम्पलेट भेजा है, ठीक है, ये स्लाइड जो है ना इसी का है। ओके, ड्रीम बिग फॉर 2023, ये अनअकैडमी की तरफ से ऑफर है न्यू ईयर का। तो जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है फटाफट ले लीजिए, अभी 23% ऑफ चल रहा है। आपको ये कोड यूज़ कर लेना, रानी 10, और आपका 23% ऑफ हो जाएगा। और सिर्फ इंग्लिश के बैचेस ही नहीं मिलेंगे, अगर आप मेरा रिकॉर्डेड बैचेस भी देखना चाहते हो ना, वो भी मिल जाएगा। पिछले 3 साल में जितना भी पढ़ाया है मैंने, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, और क्या क्या है, इडियम्स का बैच, फ्रेजल वर्ब का बैच, फिक्स प्रेपोजिशन का बैच है, सब मिल जाएगा। और इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग सब इसी सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो ना, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। कैसे एडमिशन लेना है, क्या लेना है, ये आपको पूरा सही गाइड कर देंगे, ठीक है, सही से गाइड कर देंगे, अब देख लेना, ठीक है। नहीं, अभी नरेशन कहाँ से हो जाएगा, अभी मैंने वॉइस खत्म ही नहीं किया है। आप क्या सोच रहे हो कि एक दिन में वॉइस खत्म है? अभी मैं वॉइस के 2-3 क्लासेस लेने वाली हूँ। और हाँ, कुछ बच्चों का आ रहा था कि मैम आपका जो इडियम्स का ई बुक आया है ये घर पे नहीं आएगा। ये मत समझना कि हमने अमेजोन और वो सब की तरह, ठीक है, फ्लिपकार्ट की तरह, अमेजोन की तरह कि हमने ऑर्डर कर दिया है और घर में कुरियर आएगा, बेल बजेगा, फिर मैम का ई बुक आएगा। नहीं, इसमें आपको ऑनलाइन ही परचेज करना है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके मेल के थ्रू, आप मेल पे सारा इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाएगा। ये 700 ईडीएम्स है, और बहुत क्वालिटी ईडीएम्स है, ठीक है, जो एग्जाम्स में आएंगे। ये इसका ई बुक है, पूरे ईडीएम्स है इसमें, प्रिंटेबल भी है और एक ई बुक भी है, और इसका प्राइस है 31 रुपीज़, ठीक है, 31 रुपीज़ इसका प्राइस है। आप इसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसका फीडबैक बच्चों को बहुत अच्छा आ रहा था कि मैम आपने बहुत नॉमिनल प्राइस पे ईडीएम्स प्रोवाइड कर दिया है, और हर 50 क्वेश्चन के बाद एक लिंक मिलेगा, आंसर क्लिक कर लेना। कुछ भी दिक्कत हो इसको परचेज करने में या अनअकैडमी पे एडमिशन लेने में, ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है। थोड़ा ये नंबर कभी कभी बिजी जाता है, तो 1-2 बार कॉल कर लेना,
एक दो बार कॉल कर लेना इस नंबर पे, वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, रात को नेट स्लो रहता है तो रिकॉर्डेड देख लेना। देखो ये सब लक्ष्य बैच है, अनअकैडमी का टारगेट बैच है, क्या बैच है, और सफलता बैच है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, कॉम्पीट है। ठीक है, तो अभी ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर तक चलेगा, आप ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन। हाँ, अंश ने बोला है कि अंश आप अपना फीडबैक देना कि कैसा लगा आपको ई बुक और क्या क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। मैंने कोशिश की है ना कि सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स डाल दें, मतलब उसमें से एग्जाम में आ ही जाए, क्योंकि इडियम्स का कोई लिमिट नहीं है ना।